हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो मेरा CISF का ट्रेड्समैन का जो फिजिकल है वो हो चुका है, और वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं कैसी थी वो उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेंटर पे टाइम से जाना है, यानी कि एक दिन पहले चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और सुबह अपनी व्यवस्था वहाँ पर सोने की आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप वहाँ, यानी कि वहाँ से कोटा पर ही रुक जाएं और कोटा पर ही अपनी व्यवस्था देखें। और रावत भाटा पर जाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है सोने की। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सीधा रावत भाटा अपने सेंटर पर जा कर के वहीं पर देख रहे हैं सोने की खाने की व्यवस्था, लेकिन वहाँ इतनी अच्छी नहीं है जो अपने नॉर्मल गांव में लगाते हैं। जैसे चालनी, चार पाइप गाड़ करके और चालनी लगा देते हैं, तो उसके नीचे सोने को मिल रहा है और वहाँ पर 50-100 रुपये ले रहे हैं। और रात को बारिश होती है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं गया था ना, तो वहाँ पर बारिश हुई थी, और लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रुका था 50 रुपये के कारण। मैंने एक अच्छी जगह देखी और 100 रुपये दे करके अपना रात का समय बिताया। तो दोस्तों, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले, 50 रुपये के चक्कर में अच्छी जगह रुके और अच्छे तरीके से अपना फिजिकल देवें। क्योंकि बारिश होती है और अगर आप वहाँ रुकते हैं तो पूरी रात आप सो नहीं पाएंगे और आपका फिजिकल ख़राब जाएगा। तो आप वहाँ पर, यानी कि सुबह जब एंट्री होती है तो वो 4-5 बजे से अंदर लेने लग जाते हैं, और टाइम उसका आराम से लगभग 7-8 बजे तक होती रहती है एंट्री। और बिल्कुल भी मतलब कि आपको जल्दी नहीं करनी है, आराम से आपकी एंट्री हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, वहाँ पर धक्काबाजी करते हैं और लाइन में लगे रहते हैं। इसका फ़ायदा बस एक ही है, अगर आप पहले एंट्री कर जाते हैं तो आपका फिजिकल पहले हो जाएगा, और अगर आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं उसमें तो आप पहले घर आ जाएंगे, यानी कि आपको टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर। और अगर आप लास्ट के उसमें जाते हैं, यानी कि लास्ट आप एंट्री करते हैं, तो आपका जो फिजिकल होगा वो भी लास्ट में होगा और आपको काफ़ी टाइम लगेगा। बस इसी के लिए लोग पहले धक्काबाजी करते हैं और पहले घुसने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आज जब आप अपनी एंट्री कर देते हैं तो अंदर जाने के बाद में आपको नॉर्मली एक फॉर्म दिया जाता है और उसको भराया जाता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं ये सब। और उसमें अपना नाम, मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब भरे जाते हैं। और उसके बाद में फाइनली आपको हाइट के लिए ले जाया जाता है। हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर का एक फ्रेम बनाया जाता है और उसके अंदर से आपको निकाला जाएगा। अगर आप नॉर्मली तरीके से उस फ्रेम के नीचे से जाते हैं, यानी कि आप टच हो रहे हों, और लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर नीचे कर जाते हैं तो आपको रनिंग उसमें हाइट में फेल कर दिया जाएगा। और अगर आप ज़बरदस्ती यानी कि उस फ्रेम के टच होते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा हाइट में। ये नॉर्मली हाइट अभी जांच की जा रही है। और उसके बाद में आपको ग्रुप वाइज अपना जो रोल नंबर था उसके हिसाब से 100-100 का ग्रुप बनाया जाएगा, और आपके पैरों में चिप लगाई जाएगी, और चिप लगाने के बाद में आपकी रनिंग होगी। वहाँ पर उनका कहना है कि आपको 6 राउंड लगाने होंगे, तभी आपका 1600 मीटर कंप्लीट होगा। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जब 1600 मीटर है वो 6 राउंड में हो रही है, तो एक राउंड कितने का होगा। तो इसमें डिवाइड करने के बाद हमें पता चलता है कि 270 सेंटीमीटर का एक राउंड था, लेकिन उससे आपको फालतू मिलेगा लगभग, वो उससे ज़्यादा ही है 20 मीटर। तो आपकी कम से कम 1700 मीटर हो जाएगी 1600 की जगह, और आपको टाइम मिलेगा पूरा पूरा 6.5 मिनट। तो आपको क्या है कि आपने क्या करते हैं कि 4 राउंड देते हैं हमेशा 1600 के हिसाब से, जैसे 400 का एक राउंड। तो उस हिसाब से अपना एडजस्ट करते हैं किस स्पीड से अपने को रनिंग करनी है। तो वहाँ 6 राउंड के चक्कर में काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि अपने को किस स्पीड से दौड़ना है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लास्ट में अपनी थोड़ी जान बचाने के लिए कि हम रनिंग कर पाएँ अच्छे से, तो जान बचा करके रखते हैं रनिंग करने के लिए। और कुछ 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप 6.5 मिनट से अगर 1 सेकंड भी ऊपर आते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा रनिंग के लिए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसके बाद में क्या होगा, आपकी चेस्ट नापी जाएगी, और चेस्ट में आपकी नॉर्मली होनी चाहिए कम से कम 75 सेंटीमीटर से होनी चाहिए, और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। अगर उसमें आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं है तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसमें
1161 वैकेंसीज लगभग थी और 9 लाख इसमें फॉर्म भरे गए थे। तो काफ़ी कंपटीशन इसमें रहने वाला है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं कि सभी को बाहर कर रहे हैं, छोटी सी कमी ही क्यों ना हो इसके कारण। तो आपको वहाँ पर अपने अच्छे तरीके से जाना है, नॉर्मली बेटेंशन होकर के, क्योंकि कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।